अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम चंद्र कुमार। आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर अबाउट वोकेब। मैं आज वोकेब का लेक्चर डिलीवर करूंगा सिंपल इजी तरीके और टेक्निकल ट्रिक के साथ साथ हम कैसे वोकेब जल्दी से जल्दी हम इस इजी तरीके से आसान विद इन टाइम हम इसको जल्दी से जल्दी अपने ब्रेन में लॉग करें। और सिंपल वर्ड है उसको टर्मिनोलॉजी प्रोसेस पे जैसे कि जो रूट वर्ड हैं सफेक्ट से इसके ज़रिए हम जानेंगे वर्ड को इस ईजी और सिंपल तरीके टेक्निक के साथ या ट्रिक के साथ हम जल्दी से अपने ब्रेन में उस वर्ड को ला करेंगे। तो इसके लिए हमें वोकेब का वीडियोस लेके आए। पहले भी काफ़ी वोकेब के वीडियोस वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देख लिया है तो वो आप ज़रूर वो वोकेब वाला वीडियोस देख लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे यहाँ वर्ड है डी के। मैं पहले बता चुका हूँ जिस वर्ड के साथ डी आता है उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, मीन्स निगेटिव होती है। उस सेंस डी मीन्स रिमूव, किसी चीज़ को हटा देना, किसी चीज़ को तबाह कर देना, वो क्या है डीके। मीन्स डिकम्पोज करना, डिस्ट्रॉय करना, वो क्या है डीके है। ये क्या है डीके। उसके बाद दूसरा वर्ड है डिकेज। डिकेज मीन्स डी के, ये डीके है। ये क्या है, ये आस्ता आस्ता डिकेज्ड है, मीन्स ये तो तबाह हो चुकी है। डिकेज्ड मीन्स डेड बॉडीज, ऐसी चीज़ें जो मरी हुई है, ऐसी चीज़ें जो मुर्दा हुई हैं वो क्या है डिकेज्ड है। जैसे कि लाश। डिसेंट्रलाइज, सेंटर को तोड़ा जाए, एक छोटी छोटी स्टेट से उसको पावर दिया जाता है, उसको डिसेंट्रलाइज। ब्रेकिंग ऑफ द सेंटर। सेंट्रलाइज मीन्स गिविंग द पावर अथॉरिटी टू द सेंटर, सेंटर को पावर अथॉरिटी दिया जाए। जैसे कि वन यूनिट कायम करना, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस वो क्या है सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मीन्स सीएम को पावर दिया जाए। वाटर दे वांट जस्ट के। प्रिस्टन मीन्स परफेक्ट कंडीशन, ऐसे जो कंडीशन परफेक्ट है प्रिस्टन। पास्ट वाली चीज़ें होती हैं वो क्या है प्रिस्टन है, हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन कंडीशन के हवाले सूरत के हवाले से बता देती हैं, वो क्या है परफेक्ट हैं। मिसलीड मिस, किसको मिसगाइड करना, उसको रास्ता से हटा देना। मिस एंड लीड, मिस मीन्स समथिंग दैट्स नेगेटिव, वो चीज़ आपने मिस कर ली है, वो चीज़ आपने क्या कर लिया मिस कर लिया, वो चीज़ आपने मिस कर ली। मिस मीन्स समथिंग दैट्स इज़ मिस्ड बाय यू, क्योंकि वो चीज़ आपने मिस कर ली है, उसको चीज़ ने आपको आपने आप मिस कर लिए, क्योंकि मतलब समझें मिसलीड किए। मिसलीड मीन्स उस रास्ते से हट गए हैं, आप हट गए, उसकी वजह से आप क्या है टू बी एज फैस्को लाइक इमरान खान क्या है मिसलीड है। जस्ट एज रेंडर, रेंडर मीन्स डिक्लेयर लीगल जजमेंट। रेंडर जजेस जो भी फाइनल डिसीजन देते हैं, जजेस जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जजेस जो होते हैं वो एक बेंच तश्कील देते हैं। बेंच की तश्कील देने के बाद जो प्रिजनर हैं उसको वो डिक्लेयर करते हैं ये प्रिजनर है, ये लीगल केस है, वो जजमेंट देकर उसको कहते हैं 10 साल 5 साल को सज़ा है। उसके बाद यहाँ हमारा दूसरा वर्ड है कंटेम्प्ट। ये सिंपल वर्ड है कंटेम्प्ट, कौन जानता है इसने काम गलत किया है या नहीं। कंटेम्प्ट मीन्स ये तौहीन करना, किसी भी मज़हब को गलत किसी भी तौहीन करना, उसको कंटेम्प्ट कहते हैं। इसमें अबोर। इनफ्यूरियस, इनफ्यूरियस फ्यूरियस जो गज़बनाक है उसको कहते हैं इनफ्यूरियस। मीन्स कोई बंदा फ्यूरियस में है, कोई बंदा जो गज़बनाक है, जैसे इमरान खान क्या है इनफ्यूरियस है। इसलिए कि अपोजिशन का जो रिएक्शन था इमरान खान के खिलाफ था, उसलिए को देख कर इमरान खान क्या हो गया इनफ्यूरियस हो गया। इनफ्यूरियस मीन्स इन्फ्यूरिएटेड, समथिंग दैट्स एंग्री, समथिंग दैट्स डिस्कॉर्ड। कॉर्ड दिल्ली से कोई काम नहीं करता है, वो डिस्कॉर्ड है। हमारे यहाँ वर्ड है इंडेंजर। इंडेंजर पहले खतरा, इंडेंजर मीन्स समथिंग दैट्स इन थ्रेट, ऐसी चीज़ें जो आस्ता आस्ता वो क्या है इंडेंजर हो रही हैं। जैसे कि पीकॉक इन थर्ड पार्क स्पेशली इंडेंजर, जैसे पीकॉक थर्ड पार्क में वो क्या है इंडेंजर है। बस्टर्ड बर्ड हैं, हम उसके बारे में बात करें, बस्टर्ड भी क्या है इंडेंजर्ड हैं, वो स्पीशीज ख़त्म हो जा रही है। उसकी शिकार तो करते हैं, उसकी जो शिकार करके उसके फूड पर्पस डिफरेंट पर्पज़ के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो स्पीशीज़ का तादाद है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जा रहा है। प्लेज, ये अगर नाउन के बारे में बात करें तो चंदा भी तो होता है। अगर हम वर्ब के बारे में बात करें तो प्लेज क्या है, प्लेज मीन्स मेक प्रॉमिस, वायदा करना, हम आपको जस्टिस देंगे, वायदा करना, ये हम करते रहेंगे, ये क्या है प्लेज। जैसे कि इमरान खान प्लेज्ड आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट अपोजिशन। वीन वेरी सिंपल, स्टार्ट फीडिंग टू द चिल्ड्रेन, नॉट टू द चिल्ड्रेन। मदर क्या करती है वीन करती है, वो अपने बच्चों को खिलाती है, क्या खाना खिलाती है, उसको फीड करती है।
सबोटेज, सभी जानते हैं इमरान खान ने क्या किया है, सबोटेज किया। सभी जानते हैं कोरोना वायरस में क्या हुआ है, सबोटेज है। सबोटेज मीन्स डिस्ट्रॉय, ऐसी चीज़ें जो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही हैं। ये सबोटेज स्पेशली यूज फॉर जस्ट प्रॉपर्टीज हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एग्रीकल्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है। स्पेशली इट इज़ यूज्ड इन प्रॉपर्टीज पर्पज, समथिंग दैट प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी डैमेज्ड, दैट्स आल्सो इन दैट कंडीशन वी यूज़ सबोटेज। डिप्यूट किसी को वाकफ कर देना, जो डिप्यूट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डिप्टी, जस्ट लाइक डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी इशूज़ होते हैं, जो भी अफेयर होते हैं, उसको अपने ईमानदारी के साथ रिजॉल्व करते हैं, डिप्यूट करते हैं। उसकी है जैसे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें डिप्यूटेड है कि हम आपको पढ़ाएं, तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हमें सुने। उसके बाद यहाँ वर्ड है यार्न, वेरी इजली टेल, कोई दास्तान बता देना, टेल दास्तान है, उसमें जो एक इमेजिन भी हो सकता है, एक रियल भी हो सकता है। इट कैन बी इमेजिन और रियल। डिस्पेरेज, डिस्पेरेज ये वर्ड है। डिस एक है पेरेज, पहले हम समझना चाहिए पेरेज। पेरेज मीन्स दो चीज़ें इक्वल है, वो क्या है, पेरेज है। ये पैरेलल क्या, पेरेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पैरेलल, दो चीज़ें बराबर होती हैं, वो क्या है, पैरेलल है। डिस मीन्स रिमूव, बराबर चीज़ को बराबर नहीं, और बराबर चीज़ें उसमें डिस्पेरेज हो रहा है, क्या उसमें क्रिटिसाइज हो रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। इसने बोला है मैं ऐसा हूँ, दूसरा बोला है मैं ऐसा हूँ, मतलब एक दूसरे से डिस्पेरेज हो रहा है। मीन्स क्रिटिसाइज, टू यूज अब्सर्ड, टू से दैट इमरान खान जस्ट सेज दैट PM has taken money as illegally, so Imran Khan disparages against PML। मीन्स सेंसर भी कहते हैं, सेंसर ये स्पेशली वर्ड डिस्पैरेज, सेंसर इसमें स्पेशली यूज़ होता है जब हम बात करें कोई भी एक बोर्ड है, ये उसके हवाले से कोई प्रोजेक्ट है तैयार है या फिल्म है तो तैयार है, उसमें से कंटेंट देखते हैं कि सोशल नाम से के खिलाफ है, तो वहाँ से सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। जनरली हम ऐसा सेंसर को नहीं कहेंगे कि मतलब वज़ीर-ए-आज़म ने सेंसर किया, ऐसा कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो सेंसरशिप लैंग्वेज थी। Directly or we cannot use in censor just public statement. Just if we talk about just Wazir-e-Azam, yeah, opposition uses the censorship word against the ruling government, जैसे कि PTI। हमारे यहाँ वर्ड है स्लैम, वेरी सिंपल वर्ड, स्लैम। स्लैम ये डानियल से लिया गया। स्लैम इज क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरा भला कहना, कह देना उसके, स्लैम है तनकीद कर देना, स्लैम। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज आल्सो नोन स्लैमर, ये क्या है, क्रिटिसाइज है, क्रिटिसाइज तनकीद करना, छिती तनकीद करना, मेक सटायर करना, हो गया है ये एक स्लैम है। ये पब्लिकली स्लैम वर्ड किया, जस्ट जबकि वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को क्या करता है, स्लैम करता है, कि अपोजिशन क्या है उसके इल्ज़ाम लगाते हैं। स्लैम इट कैन बी यूज्ड इन पब्लिक पर्पस जस्ट व्हेनेवर ही प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स अगेंस्ट अबाउट एनी अपोजिशंस that time. Suppose if any country speaks against any country, definitely where that condition slam is also used। हम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल लें, क्योंकि वो कंट्री है जैसे कि अपोजिशन जो भी कंट्री है वो उससे स्लैम कर रही है कि तनकीद कर रही है, उसने ये गलत काम किया। लंबस्ट, लंबस्ट ये वेरी सिंपल, लंबस्ट ये जजेस हैं। जजेस जब भी कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है तो जजेस हैं वो क्या एक बुरा भला कहते हैं कि मतलब इसमें लीगल प्रूफ है नहीं, इसको मतलब बुरा भला टू से समथिंग दैट्स लाइक इलीगली, उसको गलत कहना, ये तो आपने गलत किया है, आप या क्या कर रहे हैं, आप प्रूफ दे रहे हैं, ये तो है नहीं, मतलब उसको बुरा भला कह देना। जजेस क्या कहते हैं, तो जो भी आपने रिकॉर्ड दिया है, हम बात करें इमरान जो नवाज शरीफ की बात करें तो उसकी जो भी रिकॉर्ड हैं जजेस हैं वो बता रहे हैं कि ये क्या लंबेस्ट गए, ये इशू है जो इमरान नवाज शरीफ ने जो भी डिटेल्स जो भी असेसमेंट के डॉक्यूमेंट दिए हैं ये रियल नहीं है। इसमें क्या है, उसने बोला इसमें अभी भी लेक है, अभी भी कमी है। हमारे यहाँ दूसरा वर्ड है वेंटिलाइज, ये वर्ड बहुत सेम है लेकिन इसमें डिफरेंस यही है, ये वेंटिलाइज कोई आप इंटेंशनली कोई भी इरादे से चीज़ को बर्बाद करते हो वो क्या है, वेंटिलाइज है। जैसे कि हम वेंटल करना, किसी को तबाह कर देना इंटेंशनली। द बाबरी मस्क वाज वेंटिलाइज्ड बाय द टेररिस्ट, वेंटिलाइज्ड बाय द अननोन पर्सन। जैसे कि कोई भी बंदा मस्जिद हो, मस्क हो या टेम्पल हो, उसको इंटेंशनली और मतलब टेररिस्ट फैलाता है, उसको तबाह करता है, उसको तोड़ देता है, वो क्या है, वेंटिलाइज है।
स्लेमर, स्लेमर ये क्या है, नाउन है। स्लेमर अ पर्सन हु क्रिटिसाइज, ऐसा बंदा जो क्रिटिसाइज करे, ऐसा बंदा वो स्लेम करे, वो क्या है, स्लेमर है। मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी को सेंसरशिप करना। फ्रेटर्निटी, ये फ्रेटर्निटी में वही है चीज़, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल दे वर्क लाइक ब्रदर, ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं ब्रदर की तरह। जैसे कि किसी भी तंजीम में अगर हम बात करें, वो एक ब्रदर की तरह काम कर रहे हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो एक साथ बैठकर रिजॉल्व कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाइना है, वो क्या है, एक साथ बैठकर, एक साथ होकर, फ्रेटर्निटी शो होकर, फिर क्या कश्मीर का जो इशू है, जो यूएन में ले गया है, उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ से आप फ्रेटर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी मीन्स शोइंग द ब्रदरहुड, जस्ट लाइक कश्मीर इज़ आवर ब्रदरहुड, सो वी डू लव एंड रिस्पेक्ट, वी वांट टू गिव द रिस्पेक्ट टू द राइट्स टू दैम, जस्टिस टू दैम स्पेशली। ओके, इम्पोज ये एक फोर्सफुली है, जो भी आप फोर्सफुली इम्पोज करते हैं, सिंपल उर्दू में हम नाफिज भी कहते हैं। इम्पोज मीन्स टू फोर्स टू डू। जैसे कि स्प्रेड ऑफ कोविड-19 जब फैला तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको लॉकडाउन को इम्पोज किया, नाफिज किया, क्योंकि उसको इम्पोज किया। दूसरी बात हम बात कर लें कि कोई भी आर्टिकल होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट आर्डर्स वाला आर्टिकल सिंध गवर्नमेंट पे इम्पोज करके, जो आइलैंड्स हैं, सिंध आइलैंड आर्डर्स वाला आइलैंड्स, वो जो फेडरल के हवाले से करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ से आप इम्पोज भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। या इम्पोज पेनल्टी पर्पज़ भी के लिए इम्पोज वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज हम बात करें कि द हेवी पेनल्टी वाज इम्पोज्ड ऑन नवाज शरीफ बिकॉज ऑफ करप्शन, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है डिनाउंस और इनाउंस, ये दोनों तो लेकिन एक दूसरे से मुखालिफ हैं। जैसे अनाउंस जो ये अच्छी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बोला जाता है, वो उसको अनाउंस किया जाता है, उसको ऐलान किया जाता है, वो क्या अनाउंस है। डिनाउंस मीन्स स्पीक अगेंस्ट, किसी के खिलाफ बोलना। डी मीन्स डी, जिस वर्ड के साथ डी आ जाता है वो क्या निगेटिव मीनिंग होती है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी मीनिंग मतलब किसी के खिलाफ बोलना, किसी को कुछ अगेंस्ट के बारे में बोलना, स्पीक आउट, और वो क्या है, डिनाउंस। हम बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ने क्या डिनाउंस किया है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान को मतलब कुछ अब्सर्ड शब्द कहे हैं। सो हमारे यहाँ वर्ड है क्रेमेटोरियम। ये क्या है, एक लाश बैठी है। जैसे क्रेमेटोरियम, ये क्रेमेटोर से लिया गया है। क्रेमेटोरियम ये वर्ड सिंपल वर्ड है, ये डांस से लिया गया है। बर्निंग ऑफ डेड बॉडी, जहाँ से एक लाश की भट्ठी, जहाँ डेड बॉडी है उसको अंदर डालकर फिर उसको फिर उसको जलाया जाता है, वो एक ये क्रेमेटोरियम है। ये क्रेमेटोरी भी कहते हैं, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरिएट, ये क्रेमेटोरिएट ये वर्ब है। ये क्रेमेटोरियम, ये टोरियम एक नाउन, ये एक नाउन है। ये लास्ट वाला वर्ड है डिवोल्यूशन। मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अ वर्ड व्हिच है ऑलरेडी टेक्स डी मीन्स समथिंग दैट्स नेगेटिव। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ लिया था डी था, यहाँ भी डी था, यहाँ पे क्या डी था, मतलब नेगेटिव मीनिंग थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से क्या है, डी है, मीन्स कोई चीज़ पीछे जा रहे हैं, कोई चीज़ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ख़राब इम्पैक्ट है, हम उसको वहाँ से हम डी वर्ड, जैसे कि डी वैल्यू मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू की लॉस हो रही है। पाकिस्तान की इकानमी में क्या हो रही है, डिप्रिशिएट। इसने अच्छा किया नहीं है तो हम अप्रिशिएट करेंगे नहीं, क्या करेंगे, डिप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इकानमी इज़ गोइंग इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हम इसको यहाँ से हम ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरी एक उम्मीद है ये हमारी ट्रिक के साथ जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया है ये आपको अच्छा लगेगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे और हमारी ट्रिक आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। सो मैं आपसे फिर भी कहता हूँ लाइक, कमेंट, शेयर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम वाला एक ग्रुप भी बना लिया है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में ज्वाइन करें। वहाँ से आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन वाले कोई भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, आपको कोई भी डिफिकल्ट है आप डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप भी वहाँ से आप कर सकते हैं। सो हमें उम्मीद है कि ये हमारी लिटिल एफर्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।